स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे से लिख करके इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। केवल लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये तरीका अपना लेना, आप बोर्ड एग्जाम में पास भी हो जाओगे और अच्छे अंक से भी पास हो जाओगे। अगर 70 में से आप 50+ भी मार्क्स ला सकते हैं। कितने मार्क्स? 50+ मार्क्स आपके जरूर बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप लिखना अच्छे से चाह रहे हैं। देखो, बहुविकल्पी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको जो आएगा वही कर पाएंगे। इसमें भी कुछ ट्रिक होती है जिसमें से आप 2-4 तुक्के मार के सही कर देंगे तो ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप 20 बहुविकल्पी में 5 ही कर पाएंगे, बट इसके बाद जो आपके 45 मार्क्स है ना, वो मैं आपको वहां से दिलवाने वाला हूँ। कहाँ से दिलवाने वाला हूँ? जो आपके होते हैं लिखने वाले पार्ट से। तो लिखने वाले पार्ट से चलिए हम पहुंचते हैं अपने लिखने पार्ट। देखो, बहुविकल्पी आप खुद से सॉल्व करेंगे, हम लिखने वाले पार्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा कुछ लिखने के लिए होता है। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब हम लिखने वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो लिखने वाला हमारा पहला ही क्वेश्चन ये है पार्ट बी का। रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीडिंग सेक्शन का होता है ये। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द दैट्स फॉलो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, पहले आपको क्या करना, पैसेज को रीड करना अच्छी तरीके से। ये पैसेज दिखाई दे रहा है आपको, अच्छी तरीके से रीड करना। मैं कहता हूँ आपको पैसेज रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना, आपको स्टार्ट क्वेश्चन से करने हैं। देखो, हमें ये लिखा जा रहा है पार्ट बी। ठीक है, कौन सा बी है? पार्ट बी। तो हम भी अपनी क्वेश्चन जो आंसर शीट होगी उसमें भी हम लिखेंगे पार्ट बी। क्या लिखेंगे? इसको ब्लू या ब्लैक स्केच से यहाँ से लिख देंगे पार्ट बी। क्या लिखेंगे? पार्ट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको थी? नहीं थी। तो ये पार्ट बी आपको ऐसे हेडलाइन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको ऐसे कर देना है क्योंकि इससे थोड़ा सा इंप्रेशन हो जाएगा आपका कि आपने इसको हाईलाइट कर दिया। पार्ट बी के बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21 क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर जो आपका 21, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। क्या लिख देंगे? आंसर। 21 का क्या लिख रहे हैं आप? आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर डालेंगे और आंसर लिखेंगे। अब आपको देखो मालूम है कि 21 क्वेश्चन डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे ताकि अच्छा हो जाए। ठीक है, इसको आप स्केच से भी कर सकते हैं, और स्केच में थोड़ा सा आप ये करना, डबल लाइन कर देना। ठीक है, स्केल का यूज़ कर लेंगे, पट्टी का यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये यूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको इसके जवाब लिखने हैं। इसके जवाब कैसे लिखने हैं ये आपको देखना है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन ए नंबर है, तो हम यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन में भी ए डाल देते हैं। यहाँ पे हमें इसका जवाब देना है। क्या? ए नंबर। अब इसको यहाँ पे जवाब लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है, वाट रोल डज पोवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। कहीं पर देखो, कहीं पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। देखो, कहने का अर्थ ये है कि मोस्ट मतलब बहुत सारी लड़कियां क्या होती हैं, बिलोंग करती हैं किससे? पुअर फैमिलीज से। ठीक है, तो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं तो वो क्या नहीं जा पाती, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। रूरल एरिया की होती है, रूरल एरिया मतलब जो ग्रामीण एरिया होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाट रोल डज प्रोवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक एंड कर देंगे तो आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट टू देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। चलिए मैं लिख के दिखा भी दे रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले लिखा है द गर्ल्स बिलोंगिंग, लिखेंगे यहाँ पे द गर्ल्स और क्या लिखा है? बिलोंगिंग। क्या लिखा है? बिलोंग करती है मतलब। और इसके पास लिखा है टू पुअर, आप इसको लिखेंगे टू पुअर और ऐसे लिख देना। देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर से ढूंढ कर जवाब देना होता है। तो फीवर मतलब सॉरी पुअर फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। डू नॉट लिखेंगे, नॉट डू नॉट आपका डू नॉट गो टू डू नॉट गो टू, यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट गो टू स्कूल आप लिखेंगे। और इसके बाद क्या है? इन रूरल एरिया, इन
रूरल एरियाज, क्या लिखेंगे, रूरल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे और लिखेंगे व्हेन, लिखेंगे व्हेन आस्क्ड, व्हेन आस्क्ड, क्या आस्क्ड करेंगे, व्हेन आस्क्ड देयर, देयर इसको यहाँ पे ये करेंगे और देयर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर, लिखेंगे देयर। देखो यही चीज यहाँ तक नोट करनी, देयर पेरेंट, देयर पेरेंट्स और वुड से, वुड से आपका, और यहाँ पे दैट से लेकर यहाँ तक देखो आपको जो मिला है एजुकेशन के लिए पूछा गया क्वेश्चन, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। तो कोई दिक्कत आपको थी नहीं थी, तो आप इसको फिल करेंगे स्वयं से। मैं बता रहा हूँ कहाँ तक फिल करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का फिल कर देना है आपको। देखो पहले क्वेश्चन आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन दिया क्या है। ये क्वेश्चन दिखा है व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के जो एजुकेशन में पॉवर्टी मतलब गरीबी जो होती है उसका क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो लोग गरीब होते हैं वो रूरल एरिया के होते हैं, तो ग्रामीण एरिया के, तो वो पढ़ने नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से वांट टू देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड। यहाँ तक आप लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हु आर द पर्सन्स हु काउज, और ये लिखा है हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। देखो कहीं पर भी ये चीज़ें आपको दिखाई दे रहा हो, हरासमेंट गोइंग टू, देखो ये लिखा है हरास्ड गोइंग टू स्कूल समथिंग, तो यहाँ पे देखो कहाँ से लिखा, दोज रिस्क, यहाँ से लेकर के आपको लिख देना है। कहाँ से, ये आपका सारा कुछ यहीं से मिल रहा है ना, रिस्क द रियल गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समथिंग्स बाई देयर फेलो स्टूडेंट्स और बाई स्ट्रेंजर्स एज अ वॉक डाउन टू स्कूल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। तो यहाँ पर देखो अगर ऐसे लिख देंगे 2 मार्क्स मिलेंगे और इसके भी 2 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसको केवल लिखने के लिए होता है। अब आपको यहाँ पे भी लिखना है, नहीं आ रहा तो इसको यहीं से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। जो वर्ड तुम्हें दिख जाए कि ये लिखा हरासमेंट, कहीं पर लिखा मिल गया हरासमेंट, तो आप वहीं से लिख देना है आपको। तो चलिए हम इसको भी लिख देते हैं। इसको लिखना क्या है, दोज रिस्क आर रियल, क्या लिखेंगे, दोज रिस्क्स आर रियल, क्या लिखेंगे, आर रियल, फुल स्टॉप। और क्या लिखा है फुल स्टॉप के बाद, गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाई देयर फेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से लेकर कहाँ तक कर देंगे, यहाँ तक, स्कूल तक। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डाटर टू स्कूल थ्रो दो दे वांट टू देम टू बी एजुकेटेड। तो यहाँ पे मतलब क्या कारण है, रीज़न क्या है कि जो पेरेंट जो है ना अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो क्या कारण है। तो अभी आपने बताया कि आपको मैं बताया हूँ कि जो बिलोंग करते हैं किससे, पुअर फैमिली से, इसी वजह से वो लोग अपने एजुकेटेड नहीं कर पाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर से आप इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहीं से लिखकर आप लिख देंगे। इसको लिखेंगे, देखो लिखने का नंबर मिलेगा आपको, लिख देंगे। तो आपको मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात मान लो, ये लिख देना, आपको 7 अंक पूरे के पूरे दे के जाएगा एग्जामिनर, ये मेरी आपसे बिल्कुल वादा है, दावा है। कीप इन प्लेस मतलब एक ही प्लेस पर रहना है, इसका भी आंसर आपको लिखना होगा। देखो हमारा बी नंबर हमने लिख दिया कि मतलब ये हुआ, तो आपको यहाँ से लेकर लिखना था, कहाँ तक, यहाँ तक लिखना था। तो हमने इतना लिखा था, आपको पूरा यहाँ पे फिल करना है। ऐसे ही आप ऐसे डालेंगे, जहाँ से कंप्लीट हुआ तो सी नंबर डाल देंगे। तो सी नंबर में क्या जवाब देंगे, सी नंबर में आपको ये जवाब देना था कि पेरेंट्स क्यों नहीं अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। तो पेरेंट्स इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि वो क्या होते हैं, रूरल एरिया के होते हैं और बिलोंगिंग टू प्योर फैमिलीज से होते हैं। ठीक है, जो गर्ल्स को जो नहीं भेज पाते, अपने बेटियों को नहीं भेज पाते हैं, इसीलिए नहीं भेज पाते क्योंकि वो क्या करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जवाब दे देना है, यहाँ से लेकर द गर्ल्स बिलोंगिंग द पुअर, फिर वो इसी को रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो द गर्ल्स बिलोंगिंग द पुअर फैमिलीज। ठीक है, इसकी वजह से वो लोग क्या नहीं कर पाते, इसीलिए वो लोग स्कूल नहीं भेज पाते हैं।
ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सी का जवाब देना है, ठीक है, देख करके। और ऐसे ही तुम्हें डी नंबर का भी जवाब दे देना है। डी नंबर का जवाब ये था कि कह रहा विच वर्ड इन द पैसेज मीनिंग्स कीप्स इन प्लेस। कीप्स इन प्लेस मतलब कोई चीज़ को घर में रखने का मतलब ही होता है कीप इन प्लेस होता है, ठीक है, क्लियर मेरी बात। अब इसके बाद ऐसे राइटिंग में देख लेते हैं, राइटिंग में क्या क्या आता है। राइटिंग का मतलब केवल लिखने के लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं, 4 अंक इसका, 6 अंक इसका, 10 अंक आपको केवल लिखने के लिए दिए जाते हैं। यदि आपको केवल क्या आ रहा है, लेटर, क्या रखा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटेड हिम हर टू अटेंड, मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो हिम हर दोनों रखा है, टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, सिस्टर की शादी को अटेंड करने के लिए अपने दोस्त को क्या कर लेना, लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने का सबसे अच्छा तरीका देखो, 22वां क्वेश्चन है, सिस्टर के क्या करने के लिए, उसके लिए लेटर लिखना। तो मैं आपको लेटर लिखना सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। ये मान लीजिए हमारा नया इस पेज हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। और इसका आंसर लिखेंगे, हम इसको दिखाएंगे कैसे आपको इसको लिखना है, केवल ये सीख लेना है, आप इसको भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, और यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन। तो किसके लिए लिखना, सबसे पहले आपको टू लिखेंगे, उसके बाद किसको भेजना, ये आपको वहाँ पे नेम लिखना है, टू द फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, डियर फ्रेंड, ठीक है, अपने डियर फ्रेंड के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, प्यारे दोस्त के लिए आप लिखेंगे। और लिख देंगे उसका एड्रेस, कोई भी अपना एड्रेस लिख देना, कहीं पर का भी लिख देना, आप यूपी का लिख देना। जैसे मैं अपना लिख देता हूँ बसवा, क्या लिखेंगे, बसवा खैरई और यहाँ पे लिख देता हूँ खागा फतेहपुर, क्या लिखेंगे, खागा फतेहपुर, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब वहाँ पे यूपी भी दे देना है कि आपका यूपी एड्रेस है। ये इतना देने के बाद आपको लिखना है क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको किस लिए आप उसको भेज रहे हैं ये चीज़ें, तो आपको वर्क लिखना होगा। मेरा तरीका ये है कि दा टू के नीचे डायरेक्ट दा लिखना होगा आपको, ये तरीका आपको अपनाना होगा। और ये देखो, आप किस लिए भेज रहे हैं, आप ये इसलिए भेज रहे हैं, अटेंड इनवाइटिंग लिखेंगे, इनवाइटिंग क्या लिखेंगे, यहाँ से इनवाइटिंग ब्लैक कलर से, इनवाइटिंग। अब देखो, आप लड़के हैं तो लड़के के लिख देंगे इनवाइटेड, अगर दोस्त आपका लड़का है तो आप लिख देंगे हिम टू अटेंड, इनवाइटिंग यू, क्या क्या करेंगे, इनवाइटिंग यू, हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं जो दोस्त कहें, ठीक है, इनवाइटेड इनवाइटिंग मतलब क्या करेंगे, इनवाइटिंग यू टू किसके लिए, टू अटेंड, क्या करेंगे, टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। अब लिखेंगे माई सिस्टर मैरिज, ठीक है, क्योंकि हमारी सिस्टर की मैरिज, वो तो अपने लिए कह रहा है, हमारे लिए कह रहा है, बट हमको खुद के लिए लिखना है, तो माई सिस्टर्स मैरिज, क्या लिखेंगे, सिस्टर्स, या अपॉस्ट्रोफी यूज कर लेना, मैरिज, तो ये आपका वर्क हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे फिर से डियर, लिखेंगे डियर सर नहीं बोलेंगे, डियर फ्रेंड बोलेंगे, डियर फ्रेंड के बाद आपको क्या करना है, इस कॉमा लिख देना है, रिस्पेक्टफुली, या किसी भी, आप जैसे भी, आप तो देखो देखते होंगे दोस्तों में कैसी बातें होती हैं, तो वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना ऐसे है कि डियर फ्रेंड, अबे तबे ये क्या कर रहा है, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो आपको लिखना ये है कि रिस्पेक्टफुली आई। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से लिख देना, मेरी बात मान लो, थोड़ी सी मेरी बात मानना, ये कि आपको जो चीज़ ये लिखा गया है, इसके लिखने के बाद आपको ये चीज़ें यहाँ पैसे से जो लिखा हुआ है ना, आप इसको लिख देंगे थोड़ा सा छोड़कर, ये लिख देंगे दे स्टे एट होम, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो यहाँ पे दिया होता है उसी को लिखेंगे, दे स्टे, क्या लिखेंगे, दे स्टे, ये यहाँ से लिखेंगे दे स्टे से,
तो डे स्टे एट होम, तो आपको जो चीज़ पैसेज में दिया उसको नोट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, इसको अगर तुमने लिख दिया बिकॉज देयर, ठीक है, आप इसे लिख देंगे, केवल पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए। देर लिख दिया आपने, यहीं से पूरी चीज़ें उठा के रख दीजिए। आप यहाँ से लेकर के, मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ तक लिख देना, कहाँ तक, आपका ये ग्रेड तक, यहाँ तक लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद लिख देंगे योर ओबीडियंटली, क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली, टी एंटली, ओबीडियंटली। अब एक्स वाई जेड देंगे कि यहाँ पे कोई भी रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, एक्स वाई जेड ही लिख देना है। और यहाँ पे लिख देना थैंक यू, या सॉरी, यहाँ पे ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग दोस्तों के लिए लिखा, थैंक यू लिखेंगे तो यहाँ पे आज्ञाकारी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है योर फ्रेंड, योर क्लासमेट लिख देंगे या फ्रेंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फ्रेंड, नेम अपना लिख देना है। योर फ्रेंड, यू फ्रेंड नहीं, योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो है ना उसका अपना नेम लिख देना, अपने फ्रेंड का नेम नहीं, अपना ही नेम लिखना है। अगर आप ऐसे लिख, मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। और यही तरीका आपको लिखने का होता है। अगर इसको लिख देंगे आप, यहाँ से लेकर इसको नोट कर देंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और इसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चनों को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वें को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23वें में ये करना ये था कि तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर वैसे ही डालना है, केवल और केवल आपको ये डालना है कि अजू, तो यहाँ पे लिखेंगे अ विजिट। आप देखो क्वेश्चन नंबर आप वहीं पे डाल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और आंसर लिख देंगे। और यहाँ पे तुम्हें ये लिखना ए विजिट, क्या लिखेंगे, अ विजिट टू अ जू, ठीक है। एक चिड़ियाघर का क्या करना, तुम्हें विजिट किया है तुमने तो उसका तुम्हें थोड़ा सा रिव्यू देना है, क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको इसके बारे में कंपोजिशन करना है, आपको इसके बारे में ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हिंट्स भी आपको दी गई हैं। तो आप यहाँ से हिंट्स पहली क्या थी, इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब मीनिंग ये होता है कि आपको इसको हेडलाइन कर देना पहले, ये पहली हिंट है आपकी। इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी चीज़ें अच्छे लिख देता है। जैसे आपने जू गए देखा तो वहाँ पे क्या देखा, व्हेन आई लिखेंगे, व्हेन आई गो टू जू, जब मैं जू गया तो आई, देन आई सी, आई सा अ स्नैक, ठीक है। तुमने कुछ भी देखा, स्नैक देखा, क्या देखा, स्नैक देखा, स्नैक देखा मतलब सांप देखा आपने वहाँ पे, और लायन देखा। तो अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद ये करना है तुम्हें कि जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कहीं से भी आप एक ले लेना। आपका जब मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन आप यहाँ से ले लेना, इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से लिखना आपको। ये दिखा, ये लेंचो वाला नहीं चल पाएगा आपका, ये देखो पहला वाला जो हम दिखा रहे हैं आपको, तो उसको कर देंगे, आपको ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये पार्ट नंबर ए में ये पैसेज है, इस पैसेज से क्वेश्चन का उठा करके थोड़ा सा आंसर यहीं से लिख देंगे, यहाँ से स्टार्टिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर जान जाता है, यहाँ से लिख देंगे। तो क्या लिखा, इट लिखेंगे, इट इज द ब्यूशेट बजीस्ट और मैन। तो आपको ये चीज़ यहाँ से लेकर कहाँ तक नोट कर देना, यहाँ तक, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा लिख देना है, कम से कम ये यहाँ से लिखकर यहाँ तक जब तक ना हो जाए, कहाँ तक, यहाँ तक, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग डालनी है। दूसरी हेडिंग क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरी हेडिंग क्या है ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं, और वैसे ही हेडिंग का डाल के आपको जवाब दे देना है। तो दूसरी हेडिंग आपको डालने के लिए ये दिया गया है कि आपको डालना है विजिट टू द जू, ये पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है और स्किन एट द जू ओवरऑल एक्सपीरियंस,
ओवरऑल एक्सपीरियंस कह रहा है ये लिखना आपको। ऐसी हेडिंग, यही हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालनी है, पहली डालनी है इंट्रोडक्शन, दूसरी विजिट टू द जू, और ऐसे ही कहीं से ढूंढ ढूंढ कर आपको जवाब लिख देना है। जवाब लिखेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। अब ऐसे देखो, जैसे आपको ये दिख रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिख रहा है, तो आपको इसको कैसे चेंज करना, आपको केवल और केवल क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ कर देना आस्क्ड, क्या यूज़ कर देना आस्क्ड, और यहाँ पे दैट यूज़ कर देना, और सारा कुछ सेम कर देना, ठीक है। दैट या आस्क्ड साथ इफ लगता है तो इफ यूज़ कर देना, इफ नहीं लगता तो आप वेयर ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेयर ही यूज़ होगा। यहाँ पे देखो, इसको चेंज करेंगे, द टीचर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द टीचर, लिखेंगे द टीचर, द टीचर सैड टू के जगह पे लिख देंगे आस्क्ड, क्या लिख देंगे आस्क्ड, और आस्क्ड मी, ठीक है। सैड टू की जगह चेंज करके आस्क्ड मी लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर, वेयर लिख देंगे, और थोड़ा सा चेंज करके तुम्हें ये करना है वेयर, और लिखेंगे आई, वेयर आई, और ये लिख जाएगा आपका आई के, या चेंज हो गया ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये आपका हो जाएगा वाज, आई वाज गोइंग, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार। तो ऐसे कर लेना आपको ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में। अब ऐसे देखो, पैसिव वॉइस भी चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में करना क्या होता है, जो लास्ट में होता है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे आई, ये मी लिखा तो मी को आई लिख देंगे, आई हेल्प्स लिखा ऑलवेज, तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम हेल्प, हेल्प को लिखेंगे हेल्प्ड, क्या लिखेंगे हेल्प्ड, क्योंकि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, हेल्प्ड बाई, हेल्प्ड ऑलवेज लिखेंगे, ऑलवेज बचा है ना, तो ऑलवेज आपको लिख देना ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज की जस्ट बाद तुम्हें लिखना बाई, यही था, ये को लिख देंगे हिम, बाई हिम, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे ही। तो ऑलवेज बाई हिम, तो ऐसे आपको पंक्चुएशन करना। पंक्चुएशन करने के लिए जब भी दिया जाए तो आपको पहले स्टार्टिंग के 2 लेटर को ऐसे कर देना, द टीचर आपको ऐसे ही कर देना है, द को ड बड़ा कर देना, और सैड टू आपको ऐसे लिख देना है, सैड टू मी। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो सैड टू मी के बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे तुम भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था, WH फैमिली से, तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना और ये यूज़ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ऐसे करना है, और ये कर देना डू को जो है ना बड़ा कर देना, डी क्यों कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग का लेटर बड़ा ही लेटर रहेगा, ठीक, कैपिटल लेटर में। और देखो जैसे ये लिखा तुम्हारा, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। ओरल तरीका मेरा ये है कि आपको ये चीज़ें को लिख देना है किसी न किसी तरह से, कहीं से लिखना, भारत लिखा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो लिख देंगे इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। और यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज़ अ वेरी, मतलब जो प्रोसेसिंग कंट्री, तो जो भी तुमको लिखना, बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई कीमतें बड़ी समस्या हैं। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देना है। और ये लेंचो वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको देखना कहीं पर भी लेंचो के लिए आपको दिया गया, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे नोट कर देनी है। देखिए पुलिस अधिकारी की बुक है, इसके नीचे कवर रखा है, तो वही चीज़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो लेंचो के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही दे रखे हैं, तो ये चीज़ें आप लेंचो के क्वेश्चन आंसर में लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन आंसर भी लिखना साकार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, आपको अच्छे ढंग से देना है, और ऐसे ही कहीं कहीं से ढूंढ का आपको क्वेश्चन का जवाब दे देना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैं कह रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्जामिनर जो होगा ना, वो आपको मार्क्स देने से घबराएगा भी नहीं, आपका लिखा होगा, और लिखा होगा तो मार्क्स आपको मिलेंगे ज़रूर, ये मेरी 100% गारंटी है। और एक बार तुम कोशिश करके देख लेना। देखो ऐसे भी कुछ नहीं आ रहा तो मेरी ये तरीका अपना लो, 101% बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।